In the National Assembly on Tuesday, heated exchanges erupted between government and opposition lawmakers after the arrest of PTI MNAs from Islamabad, including within the parliament premises. The previous night, law enforcement had detained at least 3 key PTI members following their Sangjani power show, while others sought refuge in the Parliament House. PTI's Ali Muhammad Khan criticized the arrests in an impassioned speech. मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले ये है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वो तारीख जो भरी पड़ी है कुर्बानियों से, जिसमें लियाकत अली खान का जश्न खाकी भी है, जिसमें भुट्टो साहब की फांसी पर लटकती हुई लाश भी है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का हवा में बिखरता हुआ खून से लबरेज जिस्म भी है, जिसमें इमरान खान के बदन पे 4 गोलियां भी है। लेकिन अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। Defense Minister Khawaja Asif responded by denouncing PTI's rhetoric and questioning statements equating the nation's fate with one individual. आप बताएं कि किसी वक्त भी मैं नहीं समझता कि कभी भी इस ऐवान की तारीख में इस हाउस की और प्रेस गैलरी की यूनानिमिटी हो कि वो भी हर्ट हुए हों और हम भी हर्ट हुए हों। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया, ख्वातीन के मुतल्लक ज़बान जिस किस्म की इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आईनी जो भी हैसियत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? जिस तरह अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि अपने रवैये दुरुस्त करें ताकि उन रवैयों के रिएक्शन जो हैं वो उसी तरह आएं जिस तरह आपके रवैये अगर दुरुस्त हों तो। लेकिन जब रवैये दुरुस्त नहीं होंगे, अंदर से ये जब भी बात आती है वो कहते हैं हमने फौज से बात करनी है। ये कहाँ किस आइन में लिखा हुआ है कि अगर एक पॉलिटिकल शख्स को, अगर पॉलिटिकल शख्स है वो, उसको कोई ग्रीवियंस है तो वो सिर्फ फौज से बात करेगा? सर ये बेसिकली ये पॉलिटिकल डीएनए का डिफेक्ट है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। PMLN leader Rana Tanveer called for unity to advance democracy and national development. तो मैं समझता हूं कि अभी भी वक्त है कि आप दोबारा रिव्यू करें। इख्तलाफ बिल्कुल, हम साहब ने कहा इख्तलाफ राय का किसको हक नहीं है, बिल्कुल हक है, लेकिन इख्तलाफ राय इस तरह नहीं होता जो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान मैं हूं तो पाकिस्तान है। ये इख्तलाफ राय नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज़ है। कभी बांग्लादेश की बात की जाती है, कभी किसी और हवाला दिया जाता है तारीख का। तो ये अगर बातें करनी है तो फिर मेरा हाल है आपको अपने अंदर झांकना है, रिव्यू करना है, अपनी सोच को, अपने नज़रिए को, अपने उस कल्चर को जो आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यही होगा तो यही इसका अंजाम होगा जो आप आज बातें कर रहे हैं। आज तो हाउस की इज़्ज़त भी सबको तकरीम याद आ रही है, सभी को याद आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, हमें सभी को जब हम कहें मिल बैठे। MQM Pakistan Syed Mustafa Kamal defended the sanctity of parliament and criticized recent divisive remarks and derogatory language. देखें ये जो कल जो वाक़या हुआ है, ये इसकी कोई भी इसकी तायीद नहीं कर सकता। आइन और कानून को मानने वाले इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायीद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि MNAs और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक़ हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए।
اور ہم بھی اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اور آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں. لیکن جناب اسپیکر صاحب، یہ جنگ کی ابتدا نہیں ہے، جنگ کے آؤٹ کمز ہیں سارے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اور وہ کوئی اور باہر والا نہیں کر رہا ہے، جمہوری طاقتیں کر رہی ہیں. اور اگر آپ اگزامپل اور بات سنیں تو ابھی اتوار والے دن جو جلسے میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو تقریر کی ہے، وہ کون سی جمہوری تقریر ہے؟ وہ کون سے ملک کو مستحکم کرنے کی تقریر ہے؟ وہ کہاں سے جوڑنے کی بات ہے؟ میں بہت ادب احترام سے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی تو اس کا اینڈ ہوگا نا، کہیں تو رکیں ملک کی خاطر، کسی جگہ تو رکیں. رک نہیں رہے نا. ہر چیز آپ جب کوئی ایکشن کریں گے ریئیکشن آئے. کیا بات کر رہے ہیں آپ اداروں کے لیے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ اداروں کے سربراہ کے لیے؟ کیا آپ پولیٹیکل پارٹیز کے دوسرے لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ خواتین کے لیے بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ میڈیا کے لیے بات کر رہے ہیں؟ تو جب آپ جنگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا آؤٹ کم، تو پھر پاگل پن کا آؤٹ کم تو پاگل پن ہی ہے. پھر کہاں سے آئین قانون